और ब्रेक के बाद बात यूपीआई की। भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई आज अपने 10 वर्ष पूरे कर चुका है। कतारों से क्यूआर कोड तक, कैश से कैशलेस तक की ये यात्रा सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि ये देश के आर्थिक सशक्तिकरण की, डिजिटल इंडिया की एक बड़ी कहानी भी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कुछ समय पहले तक एक साधारण वित्तीय लेन देन करना आसान नहीं था। बिल जमा करने के लिए लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, पैसे भेजने के लिए बैंक जाना पड़ता था, फॉर्म भरने पड़ते थे और कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। देश के लाखों लोग ऐसे थे जिनके पास बैंकिंग सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से वो औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से बाहर रह जाते थे। इस स्थिति में एक तेज, सरल और समावेशी प्रणाली की जरूरत महसूस की जा रही थी। 2016 में 11 अप्रैल को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की शुरुआत की। इस शुरुआत ने देश में भुगतान प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक खाते एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से जोड़ दिए गए। अब उपयोगकर्ता को न तो बैंक खाता संख्या याद रखने की जरूरत है और न ही आईएफएससी कोड भरने की जरूरत। मोबाइल फोन, यूपीआई आईडी और सुरक्षित प्रमाणीकरण के माध्यम से पलक झपकते ही पैसा भेजना और भुगतान करना संभव हो गया। यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत इसकी व्यापक पहुंच और इंटरऑपरेबिलिटी है। इसका उपयोग तेजी से बढ़ा है और ये देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यूपीआई ने न सिर्फ भुगतान प्रणाली को आसान बनाया, बल्कि इसने लोगों की वित्तीय भागीदारी को भी बढ़ाया। साल 2021 में जहां 216 बैंक इससे जुड़े थे, वहीं जनवरी 2026 तक ये संख्या बढ़कर 691 हो गई। अकेले बीते जनवरी के महीने में यूपीआई के जरिए 2170 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ। यूपीआई की देश के 81% खुदरा डिजिटल लेन देन में हिस्सेदारी है। वैश्विक रियल टाइम भुगतान में यूपीआई का 49% योगदान है। संख्या के आधार पर यूपीआई दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुका है। संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, फ्रांस और मॉरिशस जैसे कई देशों में इसकी पहुंच बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे संस्थानों ने भी इसकी सफलता की सराहना की है। एक दशक से भी कम समय में यूपीआई ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान अर्थव्यवस्था बना दिया है। कतारों से क्यूआर कोड तक की ये यात्रा आज डिजिटल और समावेशी भारत की पहचान बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।